मतलब प्रकटी हुई मूर्ति है। आज से नहीं, ये करीब आप समझिए कि तुलसीदास जी के समय से देखा कि हनुमान जी का एक दाहिना पैर जो है वो पाताल में है। तो मैं राजापुर के चौराहे पे है और आपको दिखाई दे रहा है ये आपका तुलसी चौराहा है, ठीक है। और यहाँ से चित्रकूट की दूरी आपको लगभग 80 किलोमीटर जर्नी करनी पड़ेगी। और ये आपका रूट बता दूँ, आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, चित्रकूट के लिए कर रहा हूँ और मैं चित्रकूट की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। राजापुर के संकटमोचक हनुमान मंदिर का एक अलग ही इतिहास है और ये इतिहास मैं आपको बता दूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी वही हैं जिन्होंने रामायण को अवधी भाषा में लिखा था। तुलसीदास ने पास के श्री हनुमान मंदिर नांदी गांव पर ध्यान लगाया। वो अक्सर इस मंदिर पर जाया करते थे और वहाँ पे ध्यान और साधना किया करते थे। एक बार नदी में बाढ़ आ गई और तुलसीदास जी का नांदी गांव जाना ना हो सका। उन्होंने बाढ़ आई नदी के तट पर नांदी गांव के श्री हनुमान मंदिर पर ध्यान और साधना की। उन्हें नांदी गांव के हनुमान जी से दिव्य निर्देश मिला कि वो राजापुर में उनके द्वारा तैयार चंदन पेश में अपने आप उपस्थिति हो जाएगी। हनुमान जी के निर्देश अनुसार तुलसीदास ने चंदन का पेश बनवाया और उन्होंने देवताओं को अर्पित किया। तभी से राजापुर में उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान चालीसा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी वो राजापुर के हनुमान मंदिर में ही लिखी थी। और ये है राजापुर का मंगोड़ा और यहाँ का मंगोड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और मैं आपको नांदी गांव लेके चल रहा हूँ जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की पूजा और अर्चना किया करते थे। तो चलिए। ये नांदी हनुमान जी अनादिकाल से हैं। ये स्वयंभू हैं, मतलब प्रकटी हुई मूर्ति है। आज से नहीं, ये करीब आप समझिए कि तुलसीदास जी के समय से इस मूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। तुलसीदास जी यहाँ राजापुर से पैदल चल के रोज आते थे यहाँ, और तब यहाँ कोई ये मंदिर का विकास कुछ भी नहीं था। एक यहाँ पर जो है बट वृक्ष था, वहीं पर जो है वो स्नान करा कर प्रतिदिन रोज आया जाया करते थे वहाँ से। कुछ दिन के बाद जो है उन्हें हनुमान जी की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, उन्हें साक्षात जो है हनुमान जी का दर्शन हुआ। तो फिर जो है उस समय यहाँ पर एक रघुनंदन दास जी नाम संत थे यहाँ पर, उनसे उन्होंने सारी अपनी जो है बात बताई। तो तब से जो है धीरे धीरे फिर इस मंदिर का विकास होने लगा। और इस हनुमान जी की विशेषता ये है कि कुछ दिन के बाद जब महाराज ने चाहा कि यहाँ पर मंदिर का विकास हो, मंदिर बने, तो देखा कि हनुमान जी का एक दाहिना पैर जो है वो पाताल में है। दाहिना पैर जो है पाताल में है। तो उन संत ने सोचा कि शायद इस कूड़े करकट की वजह से ये पैर उनका दबा हो, तो उन्होंने खुदवाने की कोशिश किया था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा खुदवाने के बाद उस पैर का कोई अंत नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि इसका अंत कहाँ से है। कुछ दिन के बाद वे संत को जो है स्वप्न में हनुमान जी को ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हमारे इस पैर का कोई अंत नहीं है, इस पर आप लोग परेशान, हम जैसे हैं उसी तरह हमारी जो है यहाँ पर प्रतिष्ठा करा दी जाए। तब से हनुमान जी का आज जो है हमारे क्षेत्र में सभी लोगों की जो भी मन्नत होती है आकर के यहाँ मानते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं।
सिद्ध पीठ है ये। और हनुमान जी हमारे इस पूरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सब लोग, कोई मानस पाठ करवाता है, कोई अखंड कीर्तन, यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ आप समझ लीजिए आज 10-15 साल हो गया ये अखंड नाम राम नाम कीर्तन चल रहा है ना। ये आज कम से कम 10 साल से ऊपर ही हो गया, करीब 15 साल हो गया होगा। तब से अखंड ये 84 गांव हैं, वहीं से सब लोगों का इस कीर्तन का जो है संचालक चल रहा है। सभी एक एक गांव के दिन की सबकी ड्यूटी लगती है और सब लोग आ करके अपनी अपनी 24 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर देते हैं। और बस यहाँ का जो है हाँ भंडारा अनादि चलता ही रहता है। और गौशाला भी है यहाँ पर संस्कृत विद्यालय भी। पूरे भारत में कुछ ही मंदिर है जिसमें दक्षिण मुख हनुमान जी की प्रतिमा है और ये उनमें से एक है और यहाँ पे सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती है। जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया यहाँ के बारे में विशेषताएं सारी चीज़ बताई है, हनुमान मंदिर और कैसे क्या हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऐसी भी मान्यता है और यहाँ पे जो मान्यता है वो बहुत अच्छी है। अगर आप कभी आते हैं तो ज़रूर आए यहाँ विज़िट करने के लिए। और यहाँ पे एक अच्छा माहौल, आपको एक सुंदर माहौल दिखाई दिया जाएगा। और हमेशा यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ हुआ करता है और भंडारा भी, लंगर भी यहाँ पे चलता रहता है।